सीए जागृति चेन और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 80 डैश रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉर सीए इंटर ग्रुप 1, जिसमें हम 3 रिवीजन का टारगेट रखेंगे। देखो, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो या बहुत ग्रुप, फर्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट एक ग्रुप आपका बहुत अच्छे से हो जाए, उसमें आप इजीली क्लियर कर लो। और अगर आप बहुत ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो इसमें जितने भी डेज मैंने एलोकेट किए आप उसको हाफ कर लीजिएगा। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कॉमन क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स को रहते हैं कि यार कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, स्टडी करते टाइम यानी फर्स्ट रीडिंग में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी, ईच थिंग वी विल कंसीडर। और हम ये भी देखेंगे फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है, सेकंड रिवीजन में क्या करना है और थर्ड रिवीजन में क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेन इशू यही रहता है कि यार इतने कम टाइम में 3 रिवीजन कैसे करें। तो पॉसिबल है, बस मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपकी क्लासेस अच्छे से हो चुकी है, और अगर नहीं हुई है कोई थोड़ी बहुत बाकी तो वो आप 5-6 दिन में या 10-15 दिन में उसको खत्म कर लोगे। फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो आपको अपने सारे सब्जेक्ट पे अप्लाई करनी है। नंबर 1, फर्स्ट रिवीजन पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान देना है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग है हम आराम से करेंगे। आपके अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे। सेकंड थिंग, जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको एबीसी एनालिसिस करना है, क्योंकि एबीसी एनालिसिस को ही हम यूज करेंगे 3 रिवीजन कंप्लीट करने में। थर्ड थिंग, हर सब्जेक्ट में आपको एक ही स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है। मैं तो कहूंगी कि आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल को उठा लीजिए और उसे ही अच्छे से कीजिए। अगर आपने कोई क्लासेस ली है तो उस स्टडी मटेरियल को फॉलो कीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलता है, आप ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाते। तो अगर एक स्टडी मटेरियल होगा तो आप इजीली चीजें रिवाइज कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग, रोज रात को सोने से पहले आपका नेक्स्ट डे का स्टडी प्लान रेडी होना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी। अब स्टार्ट करते हैं हमारा 80 डेज रिवीजन प्लान। देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं एक एक चीज कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन को हमने एलोकेट किए हैं 45 डेज प्लस 5 डेज। 5 डेज मैंने आपको ग्रेस के दिए, क्योंकि यार बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई इमरजेंसी आ गई या कोई फैमिली फंक्शन है जिसकी वजह से हम 2-3 दिन स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते। तो ये 5 डेज मैंने उसी के लिए दिए कि आपका कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज कवर नहीं हुई है तो आपको करना है। अब आपके फर्स्ट ग्रुप में 3 सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंटिंग, लो एंड थर्ड टैक्सेशन। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट को दिए 15 डेज। देखो, लो अगर आपका अच्छा है ना तो आप 10 डेज में ही कर सकते हो, लेकिन मैंने इक्वली सबको बांटा है, आप इसको कम या ज्यादा अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब एक कॉमन क्वेश्चन क्या आती थी, स्टडी कितने घंटे करनी है। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो ना तो 7 to 8 आवर्स डेली आपको स्टडी करनी है, और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो ना तो 10 to 11 आवर आपका टारगेट होना चाहिए। अब आपके फर्स्ट रिवीजन में आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिस। अदरवाइज आपके ऊपर है, आप 15 डेज तक एक सिंगल सब्जेक्ट करें या 45 डेज में तीनों सब्जेक्ट साथ में लेके चले। आपका टारगेट यही है कि 45 डेज में तीनों ही सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने। अब आपको फर्स्ट रिवीजन में करना क्या, एडवांस अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने का ट्राई करो। फिर ऑल आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, जो भी आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उसको देखो और उसको अच्छे से करो। इन सब के साथ आपको करना है एबीसी एनालिसिस। आपको आपके फर्स्ट रीडिंग में हर एक सब्जेक्ट में एबीसी एनालिसिस करना है, ताकि जब हम आगे के रिवीजन करें ना तो हमको थोड़ी हेल्प हो। वो कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजेस आए, सब कर लो, यानी कि एक भी चीज फर्स्ट रिवीजन में नहीं बचनी चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा लो। लो में आपको क्या करना है, जितनी भी लिमिट्स है उन सब की समरी बना दो। जो भी आपकी मेमोरी ट्रिक्स आपने यूज किए याद करने के लिए टॉपिक को, उसका एक चार्ट बना दीजिए। देखो, मैंने क्या किया था अपनी स्टडी में, मैंने जहां मैं स्टडी करती थी उधर ही एक चार्ट बना दिया था। अब जैसे जैसे कोई भी मेमोरी ट्रिक आती मैं उसे लिखती जाती, पहले क्वेश्चन लिखती, फिर मेमोरी ट्रिक बड़े अक्षरों में लिखती, और उस मेमोरी ट्रिक का मतलब क्या है वो वापस छोटे अक्षरों में लिख देती। अब मैं जब भी स्टडी करती हूँ वो मेमोरी ट्रिक मेरे माइंड में आती और उसके ऊपर मुझे क्वेश्चन दिखता, तो मुझे क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे ये मेमोरी ट्रिक लिखनी। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, हम मेमोरी ट्रिक तो याद रख लेते हैं लेकिन उसका क्वेश्चन क्या है वो भूल जाते हैं। लो के फर्स्ट रिवीजन में आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रीड करने हैं, क्योंकि आपकी लैंग्वेज आपके आंसर में आनी चाहिए। कहीं ना टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल वर्ड आपके आंसर में आने चाहिए। और वो कब आएंगे, जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड करोगे। कोई वर्ड या कोई कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको हाईलाइट करते जाइए, मार्क करते जाइए, सारे क्वेश्चन में एबीसी एनालिसिस कीजिए और पूरे सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से कवर कीजिए। अगर हो सके ना किसी टीचर के आपके पास समरी नोट्स है तो उसे भी यूज कीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर समरी बहुत काम आती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है टैक्सेशन। टैक्सेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से रीड करना है। किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, कोई भी बुक फॉलो कर लो,
आपका टारगेट ये होना चाहिए कि फर्स्ट रिवीजन में आप पूरी कॉन्सेप्ट कॉपी खुद से अच्छे से रीड करो, क्योंकि जब आप रीड करोगे तो वही लैंग्वेज आपके आंसर में आएगी। अब आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनको अच्छे से करना है, एबीसी एनालिसिस करना है, प्लस प्लस लो और टैक्सेशन इन दोनों सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन एंड आंसर की समरी बनानी है। कैसे? देखो, टैक्सेशन में आपके पीजीबीपी चैप्टर होता है, उसमें कुछ चीजें ऐड लेस होकर आपका टैक्सेबल प्रॉफिट निकल के आता है, तो उसमें आपको क्या करना है, लिस्ट बना लेनी, कौन सी चीजें ऐड होगी, कौन सी चीज लेस होगी, अगर कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इसकी एक समरी बना ली। मैंने भी यही किया था, मेरी बुक में अराउंड 60 to 70 क्वेश्चन, उन सब में मैंने नोट किया कि हर एक क्वेश्चन में एक या दो एडजस्टमेंट ही न्यू है, तो वो न्यू एडजस्टमेंट मैं लिखती गई और 2 पेज में मेरे पूरे चैप्टर की 70 क्वेश्चंस की समरी बन गई। एग्जाम टाइम पे आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर ये क्वेश्चन आंसर की समरी भी रीड कर लेते हो ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। तो हो सके ना तो टैक्स के लिए भी और लो के लिए, दोनों के लिए समरी बना लो और ये समरी अपने हर रिवीजन में एक बार रीड कर लो। अब आपका स्टार्ट होता है सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में मैंने एलोकेट किए 18 + 2 डेज, 2 डेज आपको ग्रेस के और 18 डेज यानी कि हर एक सब्जेक्ट को 6 डेज दिए हैं। अब आपको करना क्या है, देखो जो एबीसी एनालिसिस किया था वो अब यहाँ पर यूज आएगा। एक चीज आप ध्यान में रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, रिवीजन मतलब आपको हर चीज रिवाइज करनी है, नहीं। रिवीजन का मतलब होता है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हो वो कॉन्सेप्ट समझ जाओ और उसके कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन की क्वेश्चन आए तो कैसे उस कॉन्सेप्ट को आपको लिखना है वो सीख जाओ। ये चीज आपको रिवाइज करनी है, हर चीज रिवाइज नहीं करनी है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम सेकंड एंड थर्ड रिवीजन करेंगे। सेकंड रिवीजन में आपको एडवांस अकाउंट्स में क्या करना है, सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट समझ लेने, आपकी कॉन्सेप्ट कॉपी होगी उसे अच्छे से रीड कर लो, फिर ए और सी कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्लस आपको चीजें हाईलाइट करनी है, कहीं पर अटक रहे हो तो वो चीजें लिखनी है। हर एक चैप्टर की आप एक समरी बना सकते हो, या इस क्वेश्चन नंबर में इस पॉइंट पर मैं अटकी थी, एग्जाम टाइम पर अगर टाइम मिले तो उसे आप एक बार देख लो। लो टैक्सेशन में सेकंड रिवीजन में अब आपको क्या करना है, रिवीजन लेक्चर्स देखने हैं। देखो आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट रिवीजन में सारी कॉन्सेप्ट कॉपी रीड की थी, अब आप रिवीजन लेक्चर्स देखोगे ताकि आपको उस समय कोई डाउट आया होगा ना तो अभी क्लियर हो जाएगा। रिवीजन लेक्चर देखने के साथ अब आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं। जी हाँ, वापस आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, बिकॉज लो टैक्सेशन में बच्चों को प्रॉब्लम ही यही आती है, कॉन्सेप्ट तो आता है लेकिन आंसर कैसे लिखे ये समझ नहीं आता। जितने क्वेश्चन आंसर आप करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। आप रिवीजन लेक्चर देखिए, सारे क्वेश्चंस की, अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना किसी कॉन्सेप्ट में, तब देखिए डिटेल प्रोविजन क्या है, क्या इस पर लो लगता है, तब अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी उठाइए। अब आपका आता है थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन को मैंने एलोकेट किया 9 + 1 डेज। 1 डेज ग्रेस का है, 9 डेज यानी हर एक सब्जेक्ट को आपने 3 दिन दिए हैं। अब आपको करना क्या है, अकाउंट सब्जेक्ट में सारा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रीड कर लो। अब करने बी कैटेगरी के क्वेश्चंस, क्योंकि ये कैटेगरी आपने सेकंड रिवीजन में नहीं की थी, तो अब बी कैटेगरी के क्वेश्चंस करोगे, प्लस वो क्वेश्चन करोगे जिसमें आप सेकंड रिवीजन में अटके थे। लो टैक्सेशन में आपको डिटेल कॉन्सेप्ट कॉपी रीड करनी है, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में कर लिए, उसकी एक समरी बना ली है। तो इन 3 दिनों में आप क्या करोगे, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड करोगे, आपकी कॉन्सेप्ट कॉपी अच्छे से रीड करोगे, प्लस जो आपने क्वेश्चन एंड आंसर की समरी बनाई है ना उसे करोगे, प्लस हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पेपर आपको सोल्व करना है। ये तो मस्ट है, आपके कॉन्फिडेंस को ये बूस्ट करेगा। सो आई होप ये जो एडिट है इसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी आपको मिली है बहुत आपके लिए यूजफुल होगी। आपको अगर सेकंड ग्रुप की स्ट्रेटेजी भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ।